हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रीति ढूल। मेरे साथ आज आप क्लास 10th के मैथ का चैप्टर 5th अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन हमारे बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं और यहाँ पर मैक्सिमम जो हमारे क्वेश्चन हैं वो हमारी एनसीईआरटी से लिए गए हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन आपके बहुत बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेंगे, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ एपी 3, 12, 21, 30 विल बी 90 मोर देन इट्स 50th टर्म। यानी कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि जो ये हमारी एपी है, इस एपी की कौन सी टर्म 90 मोर होगी, यानी कि 90 ज़्यादा होगी किससे, इसकी 50th टर्म से। तो हमें वो टर्म निकालनी है जो इस एपी की 50th टर्म से 90 मोर होगी, वो टर्म हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो 50th टर्म निकालेंगे जिसमें हमें क्या करना है, 90 ऐड करेंगे। तो जब हम 50th टर्म में 90 ऐड करेंगे तब हमारी वो टर्म आ जाएगी जो हमारी इससे 90 ज़्यादा होगी, यानी कि 50th टर्म से 90 ज़्यादा होगी। तो हमें ये टर्म यहाँ पे निकालनी है। तो सबसे पहले क्या निकालना, देखो 50th टर्म निकालना है। अब एपी में सबसे पहले हम निकालते हैं ए हमारा क्या है, फिर हमारा डी यानी कि डिफरेंस हमारा क्या है, क्योंकि फार्मूले में हम ए भी पुट करते हैं डी भी पुट करते हैं। तो ए हमारा क्या है, जो भी हमारी एपी होती है उस एपी का जो फर्स्ट नंबर होता है वो हमारा क्या होता है, ए होता है। ए यानी कि यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 3। और डिफरेंस क्या होता है, सेकंड माइनस में 1 कर दें तो हमारा डिफरेंस आ जाएगा, थर्ड माइनस में सेकंड कर दे तब भी हमारा डिफरेंस आ जाएगा, थर्ड माइनस यानी कि फोर्थ माइनस थर्ड कर दे तब भी हमारा सेकंड। यानी कि हमें क्या करना होता है, या तो हम सेकंड में से फर्स्ट को घटाएं, या तो थर्ड में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करें, या फोर्थ में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट करें, तब हमारा जो भी रिजल्ट होगा वो हमारा क्या होगा, डी होगा। तो यहाँ पे देखो हमारी सेकंड क्या है, 12 है, 12 माइनस 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, यानी कि ये क्या आ जाएगा हमारा डी। अगर आप थर्ड माइनस सेकंड करोगे तब भी आपका डी आएगा, फोर्थ माइनस थर्ड करोगे तब भी आपका डी यानी कि 9 ही आएगा, फिफ्थ माइनस फोर्थ करोगे तब भी आपका डी क्या होगा, 9 ही आएगा। यानी कि डी हमेशा इक्वल ही आता है, चाहे आप कौन से भी टर्म का यूज़ कर लो। तो यहाँ से हमने ए निकाल लिया, ए क्या हो गया हमारा 3 और डी क्या हो गया हमारा 9। अब क्योंकि हमें क्या निकालना है, 50th टर्म निकालना है पहले, तो हम क्या करेंगे, 50th टर्म निकालने के लिए फार्मूला लगाएंगे, टी एन इज इक्वल टू में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। अब क्योंकि 50th निकालना है तो हम क्या करेंगे, टी एन की जगह क्या पुट कर देंगे, 50 पुट कर देंगे। तो टी 50 क्या हो जाएगा, ए प्लस यानी कि ए की जगह हमारा 3 आया था तो ए की जगह हम क्या पुट करेंगे 3, प्लस में एन माइनस 1, एन यानी कि जो हमें एन निकालना है 50, ये 50 हम यहाँ पे एन की जगह पुट करेंगे तो एन माइनस 1 क्या हो जाएगा, 50 माइनस 1 हो जाएगा, इनटू में डी यानी कि हमारा हो जाएगा 9, क्योंकि डी हमारा क्या निकला है, 9 निकला है, तो डी की जगह क्या पुट कर देंगे, 9 पुट कर देंगे। तो टी 50 क्या हो जाएगा, 3 प्लस में 50 माइनस 1, 50 माइनस 1 क्या होगा 49, 49 इंटू में क्या हो जाएगा 9। तो टी 50 क्या आ जाएगा, 3 प्लस में 49 इंटू 9, 49 इंटू 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 441 आ जाएगा। तो 3 प्लस 441 करेंगे, 441 करेंगे तो क्या आ जाएगा 444 आ जाएगा। ये हमारी क्या आ गई, टी 50 की वैल्यू आ गई, यानी कि जो हमारी टी 50th टर्म होगी वो क्या होगी, 444 होगी। अब क्वेश्चन में हमें क्या कहा था कि 50th टर्म से कितना ज़्यादा, 90 ज़्यादा। तो हम क्या करेंगे, 50th टर्म में क्या कर देंगे, 90 ऐड कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, 90 मोर देन इट्स 50th टर्म विल बी, क्या हो जाएगी, 50th टर्म हमारी आई है 444, प्लस में 90 करेंगे तो हमारी आ जाएगी 534 आ जाएगी। अब ये क्या आ गई हमारी 90 मोर आ गई, ये क्या आ गई हमारी 50th टर्म आ गई। क्वेश्चन में हमें क्या पूछा था, क्या निकालने के लिए कहा था कि भाई वो बताइए, वो टर्म बताइए कि इस एपी की वो टर्म क्या होगी जो कि हमारी 50th टर्म में 90 ऐड करने के बाद आएगी। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, वो एन निकालना है, वो टर्म निकालनी है। तो टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे, टी एन इज इक्वल टू में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब टी एन की वैल्यू हम यहाँ से निकाल चुके हैं, क्या आ गई हमारी 534 आ गई है। तो टी एन की जगह पे क्या पुट कर देंगे हम, 534 पुट कर देंगे, इज इक्वल टू
ए की वैल्यू हमारी 3 आई थी तो हमने 3 पुट कर दिया, प्लस में n-1 रहेगा हमारा एज इट इज़, क्योंकि n तो ये वो टर्म है जो हमें निकालनी है, तो n एज इट इज़ रहेगा। तो n-1 इंटू डी यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 534 एज इट इज़ इक्वल टू में 3 प्लस n-1 इंटू 9 है, तो इसको क्या करेंगे, 9 को दोनों से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 9 इंटू n करेंगे तो 9n आ जाएगा, और 9 इंटू -1 करेंगे तो माइनस का 9 आ जाएगा। 534 एज इट इज़ इक्वल टू में 3 प्लस में 9n माइनस 9, अब 3 माइनस 9 करेंगे तो -6 हो जाएगा, और प्लस में 9n है ये 9n क्या रहेगा, एज इट इज़ रहेगा। 534, अब ये माइनस का 6 इधर है, इसको हम क्या करेंगे, दूसरी साइड भेजेंगे, तो दूसरी साइड आके ये क्या हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, और इधर कौन बचेगा, 9n बचेगा, क्योंकि n की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, n की जो टर्म है उसको एक साइड में रख लेंगे, जो कॉन्स्टेंट टर्म है उसको एक साइड में ले आएंगे। अब 534 प्लस 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 540 आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो गया, 9n हो गया। अब यहाँ से हम निकालेंगे n की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 9 को भेजेंगे दूसरी साइड, तो n क्या हो जाएगा, 540 बाई में n, अब ये n क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो दूसरी तरफ जब आएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 540 बाई में 9 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इसको कट करेंगे तो आ जाएगा हमारा 60, यानी कि जो 60 है ये हमारा वो नंबर है जो कि हमारी 50th टर्म में अगर हम 90 ऐड करते हैं तब ये नंबर हमारा आता है। तो n हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 60 हो जाएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड क्या है, इफ़ द नंबर x प्लस 3, 2x प्लस 1 एंड x माइनस 7 आर इन AP, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और जो हमारी AP है, इस AP के हमारे पास नंबर है, एक तो है हमारा x प्लस 3, दूसरा है हमारा 2x प्लस 1 और तीसरा है हमारा x माइनस 7। तो ऐसे में हमें अगर x की वैल्यू निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, तो हम क्या कहेंगे, इन एन AP, हमारी जो AP है उसका यूज़ करके हम क्या करेंगे, मतलब यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे A2 माइनस A1, ये क्या हो जाएगी हमारी A2, ये क्या हो जाएगी हमारी A1, ये क्या हो जाएगी हमारी A3। तो A2 माइनस A1 करेंगे इज इक्वल टू A3 माइनस क्या करेंगे A2, तो ये क्या हो जाएगी हमारी A3 हो जाएगी। तो A2 माइनस A1 और किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमारा A3 माइनस A2 के इक्वल हो जाएगा। और ये आपको पता है, इससे हम क्या करते हैं, D भी निकालते हैं, यानी कि A2 माइनस A1 करते हैं तब हमारा क्या निकल के आता है, D आता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू हो जाएगा A3 माइनस का A2। तो ये हमारा क्या हो गया, एक तरह से फार्मूला कह सकते हो। अब हम क्या करेंगे, A2 में ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, A1 में A1 की वैल्यू पुट करेंगे, A3 में A3 की वैल्यू पुट करेंगे और A2 में करेंगे वैल्यू पुट। तो A2 की जगह हमारा क्या आ जाएगा, 2x प्लस 1 आ जाएगा, माइनस में A1 की जगह क्या आ जाएगा, x प्लस 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू में A3 क्या है हमारा x माइनस 7 है, माइनस में क्या हो जाएगा A2 हमारा क्या है 2x प्लस 1 है, तो माइनस में क्या आ जाएगा हमारा 2x प्लस में 1। अब इनको कर देंगे सोल्व। अब देखो इसको ब्रैकेट हटा देंगे तो 2x प्लस 1 एज इट इज़, माइनस में ब्रैकेट हटेगी तो माइनस में x हो जाएगा, और ये प्लस का 3 है, बाहर माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, इज इक्वल टू में x माइनस 7 एज इट इज़। यहाँ से ब्रैकेट हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा, और प्लस का 1 क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। अब करेंगे इसको सोल्व। अब देखो 2x माइनस एक्स करेंगे तो 2x माइनस एक्स क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 3 है तो -3 प्लस 1 करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू में x माइनस 2x करेंगे तो माइनस का 2x बड़ा है तो क्या हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा, -7 और -1 है तो माइनस का 8 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, x की टर्म को इकट्ठा करेंगे और जो कांस्टेंट टर्म है उसको क्या करेंगे, एक साइड में इकट्ठा करेंगे। तो ये क्या है, x और माइनस का x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का x हो जाएगा, तो x प्लस में हो जाएगा x। इधर क्या है, माइनस का 8 है, इस माइनस के 2 को इधर लेके जाएंगे तो माइनस का 2 क्या बन जाएगा, प्लस का 2 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 8 प्लस में 2। अब x प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 2x माइनस 8 प्लस 2 क्या हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। अब x की वैल्यू यहाँ से हमें निकालनी थी, तो x की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, 2 को भेजेंगे इधर, ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो माइनस के 6 बाई में क्या हो जाएगा, 2, अब 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, और माइनस का है तो माइनस का 3, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, माइनस का 3। तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, A2 माइनस A1 करेंगे इक्वल टू A3 माइनस A2 करेंगे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड।
क्वेश्चन थर्ड क्या है, इफ द nth टर्म ऑफ एन AP इज 7 माइनस 3n, फाइंड द सम ऑफ 25 टर्म्स। हमें क्या दे रखा है, nth टर्म दे रखी है किसी AP की जो कि क्या है 7 माइनस 3n है, और फाइंड आउट करना है सम ऑफ 25 टर्म्स। हमें क्या करना है, 25 टर्म का जो सम है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, अब an हमें क्या दे रखा है, देखो nth टर्म दे रखी है AP की, क्या दे रखी है 7 माइनस 3n, तो an हम क्या कह देंगे कि an हमारा क्या है 7 माइनस 3n है। अब an से हम क्या करेंगे A1 A2, यानी कि हमें AP चाहिए होगी तो AP बनाएंगे, तो AP के लिए क्या करेंगे, n की जगह पुट करेंगे 1, तो A1 क्या हो जाएगा 7 माइनस 3 इंटू n है, n की जगह पुट कर देंगे 1, तो 7 माइनस 3 इंटू में 1 हो जाएगा, तो 7 माइनस 3 यानी कि 4, A1 की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। फिर हम ऐसे ही A2 निकालेंगे, तो 7 माइनस 3 इंटू में 1 किया था यहाँ पे 2 करेंगे, यानी कि n की जगह क्या पुट कर देंगे 2 कर देंगे, तो 7 माइनस 3 इंटू 2 यानी कि 6, 7 माइनस 6 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो A2 की वैल्यू क्या आ गई 1। ऐसे ही A3 निकाल लेंगे, 7 माइनस 3 इंटू एन यानी कि 3 इंटू 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 माइनस 9 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का 2, यानी कि ये क्या आ गई हमारी A3 की वैल्यू। तो ये क्या हो जाएगी हमारी रिक्वायर्ड AP हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने हमें AP दे नहीं रखी थी, तो हमने क्या कर लिया AP को फाइंड आउट कर लिया। तो AP हमारी क्या हो जाएगी 4 1 माइनस 2, क्या हो जाएगी 4 1 माइनस 2, आगे भी निकाल सकते हैं, A4 कर सकते हैं, A5 कर सकते हैं, 6 करते हैं, यहाँ पे क्या करते जाएंगे पुट करते जाएंगे, हमारी वैल्यू निकलती जाएंगी। तो ये क्या आ गई हमारी AP आ गई। अब हमें सबसे पहले निकालना होता है ए कौन होता है, जो भी हमारी AP का फर्स्ट नंबर होता है वो हमारा हो जाता है A। डी यानी कि डिफरेंस के लिए क्या करते हैं सेकंड माइनस फर्स्ट कर दो या थर्ड माइनस सेकंड कर दो, वो क्या हो जाता है हमारा D यानी कि डिफरेंस। डी क्या हो जाएगा 1 माइनस 4 करेंगे तो माइनस 3 हो जाएगा। अब इसको -2 -1 भी कर सकते हैं, यानी कि 3 -2 भी कर सकते हैं, तो -2 -1 करेंगे तब भी हमारा -3 आएगा, यानी कि डी हमारा क्या आ गया -3 आ गया। अब हमें निकालना क्या था, फाइंड द सम ऑफ 25 नंबर्स। ये कहा था ना हमें कि क्या निकालना है, सम ऑफ 25 नंबर्स, जो टर्म है उनका हमें सम निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम क्या कर देंगे, हमें सम निकालना है, यानी कि SN का फॉर्मूला लगाएंगे। SN क्या होगा n/2 इंटू में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये क्या हो जाएगा हमारा 25 टर्म निकालने का फार्मूला ये हो जाएगा। तो n यानी कि s की जगह पे s हो जाएगा, n की जगह पे क्या रखेंगे 25 रखेंगे, क्योंकि 25 टर्म का सम हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा हमारा s25 इज इक्वल टू n/2 यानी कि n की जगह हमारा क्या आया था 25 आया था, तो n की जगह क्या पुट कर देंगे हम 25 कर देंगे, तो आ जाएगा 25/2 इंटू में 2 इंटू ए की वैल्यू हमने अभी भी निकाली थी 4 थी, तो 2 इंटू में कर देंगे 4 प्लस में n-1 n की जगह हमने क्या पुट किया था, n की जगह पुट किया है 25, तो n-1 क्या हो जाएगा 25 - 1 हो जाएगा, इंटू में डी यानी कि क्या आया था -3 आई थी डी की वैल्यू, तो इंटू में क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। अब इसको कर देंगे सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा s25 इज इक्वल टू क्या आ गया 25/2 इंटू में क्या हो जाएगा 8 प्लस में 24 इंटू में डी क्या था -3 था, तो 24 इंटू में हो जाएगा हमारा 3, तो s25 एज इट इज 25/2 8 प्लस में है, हम क्या कर देंगे दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 24 इंटू 3 करेंगे तो कितना आता है 72, और माइनस है तो माइनस में आ जाएगा 72। s25 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 25/2 इंटू में 72 माइनस, देखो ये क्या है प्लस का है और 72 क्या है माइनस का है, तो माइनस का 72 प्लस का 8 क्या हो जाएगा माइनस का 64 हो जाएगा, तो 25/2 इंटू में क्या हो जाएगा माइनस का 64 हो जाएगा। इसको हम काट देंगे तो कट जाएगा 2 1 जा 2 2 3 जा 6 2 2 जा 4, यानी कि 25 इंटू में क्या आ जाएगा माइनस का 32 आ जाएगा। तो s25 की वैल्यू क्या होगी 25 इंटू में माइनस का 32, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 800, और माइनस का है तो हो जाएगा हमारा माइनस का 800। तो ये हमारा जो है सम है s25 यानी कि 25 टर्म्स का जो सम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा माइनस का 800 हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इफ SN द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स of an AP is given by SN is equal to 3n square minus 4n। ये क्या है, हमें SN है जो कि दे रखी है, क्या दे रखी है 3n square minus 4n।
फाइंड द nth टर्म, यहाँ पे हमें क्या कहा है कि nth टर्म फाइंड आउट कीजिए। ये नहीं कहा कि सेकंड कीजिए, 10th कीजिए, हमें कोई टर्म नहीं दे रखी। हमें क्या कह रखा है कि जो nth टर्म होती है ना, वो nth टर्म यहाँ पे हमें फाइंड आउट करनी है, और उसके लिए हमें Sn दे रखा है जो कि हमारा 3n² - 4n है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कैसे निकालेंगे। अब Sn हमें दे रखा है 3n² - 4n, ये क्या है, हमारा गिवन है, तो हमने इसको राइट डाउन कर लिया एज इट इज़। अब फाइंड क्या करना है, हमें nth टर्म फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या लिखेंगे, फाइंड nth टर्म। अब इसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे Tn = में Sn - Sn - 1, ये हो जाएगा हमारा फार्मूला। पुट n = n-1 इन Sn, जो ये हमारा Sn है, इस Sn में जो ये हमारा n है, इस n की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, n-1 पुट कर देंगे। यानी कि दोनों जगह पे जो ये n है, इस n की जगह पे हमारा क्या आ जाएगा, n-1 आ जाएगा। तो पुट n = n-1 इन Sn, Sn में हम पुट करेंगे, और Sn हमारा क्या है, 3n² - 4n है, ये हमें Sn दे रखी है। तो Sn क्या है, 3n² - 4n है। तो n की जगह पे हमें क्या पुट करना है, n की जगह पे हमें पुट करना है n-1। तो ये क्या है, Sn है, n की जगह पे हमारा क्या आ जाएगा, n-1 आ जाएगा, इज इक्वल टू 3 × n²। 3 एज इट इज़, n की जगह हम क्या पुट कर देंगे, n-1 कर देंगे, का होल स्क्वायर है तो इसका भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। माइनस में 4 × n, 4 एज इट इज़, n की जगह पे क्या पुट कर देंगे, n-1 पुट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें nth टर्म फाइंड आउट करनी है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, Sn-1 एज इट इज़ रहेगा, इज इक्वल टू में ये 3 एज इट इज़। अब n-1 का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ये मान लो a - b का होल स्क्वायर है। अब a - b के होल स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है, a² + b² माइनस में 2ab, ये हमारा होता है फार्मूला। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फार्मूला पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, a² यानी क्या हो जाएगा, n² प्लस में b² यानी कि अब 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 2ab यानी कि 2 × n × 1, तो क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा। तो ये हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे फार्मूला लगा दिया, कौन सा, n-1 के होल स्क्वायर का। अब क्या है हमारा, माइनस में है 4 × n-1, तो क्या करेंगे, 4 × n करेंगे तो माइनस का 4n आ जाएगा, और -4 × में -1 करेंगे तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, और 4 × 1 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 4। तो ये क्या हो गया, माइनस का 4n प्लस में 4 हो गया। अब इसको करेंगे सोल्व, तो Sn-1 एज इट इज़ लिखेंगे। अब क्या है, देखो 3 था बाहर, ये क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो इसको क्या करेंगे, सारे के साथ कर देंगे मल्टीप्लाई। 3 × में n² करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3n² हो जाएगा। 3 × में 1 करेंगे तो प्लस है, तो प्लस का 3 हो जाएगा। फिर माइनस है, 3 × में 2n करेंगे तो माइनस का 3 2 जा क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, 6 × n 6n हो जाएगा। अब माइनस का 4n है, प्लस का 4 है, इसको लिखेंगे एज इट इज़। अब इनको करेंगे सोल्व। अब Sn-1 तो रहेगा एज इट इज़, यहाँ पे 3n² है, ये रहेगा एज इट इज़। अब देखो ये क्या है, प्लस का 3 है, ये क्या है, प्लस का 4 है, तो 4 + 3 क्या हो जाएगा, प्लस का 7 हो जाएगा। ये माइनस का 6n है, और ये माइनस का 4n है, तो माइनस माइनस तो रहेगा माइनस, लेकिन 6 + 4 क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे ऐड, 6 और 4 क्या हो जाएगा, 10, तो माइनस का क्या आ जाएगा, हमारा 10n आ जाएगा। अब ये क्या आ गई, हमारी Sn-1 की वैल्यू आ गई, क्या आ गई, 3n² माइनस में 10n प्लस में 7, ये क्या आ गई, हमारी Sn-1 की आ गई वैल्यू। अब हम क्या करेंगे इसमें, नाउ पुट Sn = 3n² - 4n इन Tn = Sn - Sn - 1, यानी कि जो ये हमारा Tn है, Sn - Sn - 1, इसके अंदर क्या करेंगे, Sn की वैल्यू ये हम पुट कर देंगे, और हमारी Sn की वैल्यू क्या दे रखी थी, 3n² - 4n दे रखी थी, तो इसको हम क्या कर देंगे, इस फार्मूले के अंदर पुट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, Tn एज इट इज़, Sn की जगह क्या पुट करना है, 3n² - 4n, तो ये हो जाएगा हमारा 3n² - 4n, माइनस में, अब देखो माइनस में Sn-1 है। अब ये Sn-1 है, Sn-1 की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट की थी, तो माइनस में क्या कर देंगे, जो ये वैल्यू हमने निकाली थी उसको यहाँ पे कर देंगे पुट। तो क्या हो जाएगा, माइनस है तो माइनस एज इट इज़ 3n² माइनस का 10n प्लस का 7,
ये हमने कर दी यहाँ पे वैल्यू पुट। अब इसको कर देंगे, हम ब्रैकेट को हटा देंगे और कर देंगे सोल्व। तो क्या आ जाएगा 3n² माइनस का 4n, माइनस में क्या हो जाएगा 3n² बाहर आ जाएगा तो माइनस का 3n² हो जाएगा। माइनस माइनस दोनों टकराएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का क्या हो जाएगा 10n हो जाएगा। माइनस और प्लस दोनों टकराएंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 7 है तो क्या हो जाएगा माइनस का 7 हो जाएगा। अब ये 3n² क्या है प्लस का है और ये 3n² क्या है माइनस का है, तो दोनों हो जाएंगे कैंसिल आउट। यहाँ से माइनस का 4n और ये क्या है प्लस का 10n, तो प्लस का 10n माइनस का 4n करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 6n हो जाएगा। माइनस में 7 है तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 7 आ जाएगा। तो हमें जो tn निकालनी थी यानी कि nth टर्म निकालनी थी, वो nth टर्म हमारी क्या आ गई 6n - 7 आ गई। तो ये क्या हो जाएगी हमारी nth टर्म हो जाएगी। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 क्या कहता है, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी। एक एपी है, उसकी फर्स्ट और लास्ट टर्म क्या है आर 5 and 45 रिस्पेक्टिवली। यानी कि एक एपी है जिसकी फर्स्ट और लास्ट टर्म हमें क्या दे रखी है 5 दे रखी है और 45 दे रखी है, यानी कि ये क्या है गिवन है। इफ़ द सम ऑफ ऑल इट्स टर्म्स इज 40, और हमें क्या कह रखा है कि जो एपी है, एपी की जितनी भी टर्म्स हैं, इन टर्म्स का जो सम है ना वो हमारा क्या है 400 है। फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस। हमें क्या करना है यहाँ पे कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। इस एपी का कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या है, जो हमारा डी होता है ना, ये डी यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें देखो एक चीज़ दे रखी है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को हम क्या कहेंगे कि जो फर्स्ट टर्म होती है उसको हम क्या कहते हैं ए कहते हैं, तो ए हमारा क्या हो जाएगा 5। लास्ट टर्म को हम क्या कहते हैं ए एन कहते हैं, तो यहाँ पे ए एन हमारा क्या हो जाएगा 45। तो हमने फर्स्ट टर्म लिख ली और लास्ट टर्म कर ली। अब हम क्या करेंगे फार्मूला लगाएंगे ए एन यानी कि लास्ट टर्म। ए एन इज इक्वल टू में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ये हो गया हमारा फार्मूला। ए एन की जगह हमें दे रखा है 45, तो ए एन की जगह हम पुट कर देंगे 45 इज इक्वल टू में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। अब हमें ए चाहिए, ए हमें पता है ए हमारा क्या है 5 है, तो हमने ए की जगह पे क्या कर दिया 5 पुट कर दिया, प्लस में n माइनस 1 एज इट इज़, क्योंकि यहाँ पे हमें n माइनस 1 n हम यानी कि n जो हमारा नंबर है हमें n की वैल्यू पता ही नहीं है, तो n माइनस 1 क्या होगा हमारा एज इट इज़ होगा इनटू में d। अब d तो हमें फाइंड आउट करना ही है, d हमें पता नहीं है, तो d भी हमारा रहेगा एज इट इज़। अब हम क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे 5 है इस 5 को क्या करेंगे दूसरी साइड भेजेंगे, तो प्लस का 5 था, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा। 45 माइनस में हो जाएगा हमारा 5 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी, ये रह जाएगा हमारी दूसरी साइड में। 45 माइनस 5 क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू डी, ये क्या हो जाएगी हमारी इक्वेशन आ जाएगी फर्स्ट। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया इक्वेशन निकाल लिया। अब दूसरी चीज़ हमें क्या दे रखी थी कि जो एपी में जो हमारी टर्म्स हैं उन टर्म्स का हमें सम दे रखा था, कितना दे रखा है 400, ये हमें गिवन है। तो एस एन यानी कि सम ऑफ जो टर्म्स हैं वो क्या है हमारा 400 है, गिवन है, तो ये हमने राइट डाउन किया गिवन। अब एस एन का फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म दे रखी है, तो एस एन का हमारा फार्मूला क्या होगा n/2 इंटू में ए यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस में एल यानी कि लास्ट टर्म। तो एस एन का फार्मूला यहाँ पे क्या लगेगा n/2 इंटू में ए प्लस में एल। अब एस एन की वैल्यू हमें दे रखी है 400, तो एस एन की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे 400 कर देंगे इज इक्वल टू n/2 इंटू में ए यानी कि 5 है, एल हमारा क्या है 45 है, तो ए और एल की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, अब क्या होगा ये जो 2n/2 है इस 2 को हम क्या करेंगे दूसरी साइड भेजेंगे, तो यहाँ पे ये 2 क्या है डिवाइड में है, इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 400 इंटू में क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू इस n को क्या करेंगे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, n इंटू 5 करेंगे तो 5n आ जाएगा, और n इंटू में क्या करेंगे 45 करेंगे तो 45n हो जाएगा, और बीच में प्लस है तो प्लस रहेगा। अब करेंगे सोल्व, 400 इंटू 2 क्या हो जाएगा 800 हो जाएगा इज इक्वल टू में 5n प्लस 45n क्या हो जाएगा 50n हो जाएगा। यहाँ से हमारी आ जाएगी n की वैल्यू 50 इंटू n है, तो दूसरी तरफ 50 को भेजेंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि 800 हो जाएगा 50, 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 1 जा 5 और 5 16 जा कितना होता है 80। n की वैल्यू यहाँ पे हमने क्या निकाल लिया, n की वैल्यू हमारी आ गई 16। अब हम क्या करेंगे, जो ये n की वैल्यू हमारी 16 आई है, इसको जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट हमने निकाल ली थी ये
40 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी, इस n की जगह पे हम n की वैल्यू जो हमारी 16 आई है इसको कर देंगे पुट वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 16 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इसको पुट करेंगे तो क्या होगा, इक्वेशन हमारी थी 40 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू में डी, तो ये हो जाएगा 40 एज इट इज इक्वल टू n यानी कि 16 माइनस 1 इंटू डी हमें निकालना है तो एज इट इज रहेगा। 40 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 माइनस 1, 16 माइनस 1 है यानी कि 15 और 15 इंटू डी करेंगे तो आ जाएगा हमारा 15d। अब d को रख लेंगे इधर, 15 को भेजेंगे दूसरी साइड, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 40 बाई में 15 आ जाएगा। अब करेंगे इसको कैंसिल आउट, ये किस पे कट जाएगा 5 3 जा 15 और 5 8 जा क्या हो जाएगा 40, तो ये हमारा आ गया 8/3 और ये 8/3 क्या हो जाएगा हमारा d हो जाएगा, यानी कि जो हमें कॉमन डिफरेंस निकालना था वो डिफरेंस हमारा क्या आ गया 8/3 आ गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ एन AP 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। यहाँ पे हमें क्या कर रखा है, AP दे रखी है जो कि हमारी है 9, 17, 25 और हमसे पूछा है कि वो कौन सी टर्म होगी जो कि जिसका हमारा जो सम है वो क्या होगा 636 होगा, यानी कि जो ये AP है इस AP की वो जो टर्म है, वो जो n नंबर है, वो जो टर्म्स है वो हमें फाइंड आउट करनी है जिनका सम हमारा क्या होगा 636 होगा, यानी कि ये क्या है हमारा SN है इस हमारी AP का। तो सबसे पहले हमारी AP हो गई ये 9, 17, 25। यहाँ से हम क्या करेंगे A की वैल्यू निकालेंगे, A हमारा क्या होता है फर्स्ट टर्म कौन है 9 है, तो A हमारी क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी। फिर हम निकालते हैं D यानी कि डिफरेंस कैसे निकालते हैं, या तो सेकंड माइनस फर्स्ट कर दो, या थर्ड माइनस सेकंड कर दो, या फोर्थ माइनस थर्ड कर दो। तो यहाँ पे 17 माइनस 9 करेंगे तब हमारा क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, 25 माइनस 17 करेंगे तब भी हमारा क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, यानी कि डिफरेंस हमारा क्या हो गया 8 हो गया। और SN यानी कि सम हमें क्या दे रखा है 636 दे रखा है, तो SN हमारा क्या हो जाएगा 636 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे SN का फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे, तो SN का फार्मूला क्या होता है SN इज इक्वल टू n/2 इंटू में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। अब SN हमारा क्या है 636 है, तो SN की जगह पुट कर देंगे 636 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा n/2। n हमारा क्या है n हमें पता नहीं है क्योंकि n तो हमें फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ टर्म तो फाइंड आउट करनी है, तो n/2 रहेगा एज इट इज इंटू में 2 इंटू में a, 2 इंटू में a की वैल्यू हम क्या कर देंगे 9 पुट कर देंगे, तो 2 इंटू में क्या हो जाएगा 9 प्लस में n माइनस 1 रहेगा एज इट इज इंटू में d यानी कि 8, तो इंटू में क्या आ जाएगा हमारा 8 आ जाएगा। अब देखो ये 2 क्या करेगा इस 2 को कैंसिल आउट कर देगा, और ये 2 क्या करेगा इसको कट करेगा, तो 2 4 जा कितना हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा, तो ये आ गया हमारा 4। 636 एज इट इज, यहाँ पे कौन बच गया n बच गया, यहाँ पे कौन है 9 प्लस n माइनस 1 इंटू में क्या बच गया, यहाँ पे हमारा आ गया 4, n माइनस 1 इंटू में 4। अब इसको कर देंगे सोल्व, 636 एज इट इज इक्वल टू में ये हमारा 9 एज इट इज, ये हमारा 9 प्लस में 4 इंटू एन करेंगे तो 4n हो जाएगा, माइनस में 4 इंटू 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 1 जा 4, तो ये आ गया हमारा 4n माइनस में 4। अब इसको आगे सोल्व करो, 636 एज इट इज इक्वल टू n इंटू में 9 माइनस 4, 9 माइनस 4 करेंगे तो 5 आ जाएगा, और प्लस का 4n है तो प्लस का 4n एज इट इज रहेगा। अब देखो ये क्या आ गया हमारा 636 एज इट इज, अब ये n क्या है मल्टीप्लाई में है तो इसको भी क्या कर देंगे अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, n इंटू 5 करेंगे तो 5n आ जाएगा, n इंटू 4n करेंगे तो 4n का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसको करेंगे रीअरेंज, तो पहले क्या आ जाएगा 4n स्क्वायर, फिर क्या है हमारा प्लस का 5n है तो प्लस का 5n है, तो यहाँ पे क्या है ये 636 प्लस का है, इसको हम इधर भेजेंगे तो माइनस का 636 हो जाएगा, इज इक्वल टू कर देंगे 0। अब ये देखो ये बन गई हमारी इक्वेशन, यानी कि कौन सी इक्वेशन हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो हम क्या करते हैं मिडल टर्म स्प्लिट का फार्मूला लगाते हैं, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे मिडल टर्म स्प्लिट का फार्मूला लगाएंगे। यानी कि ये क्या होता है हमें क्या करना होता है जो हमारी मिडल टर्म होती है इसके हम क्या करते हैं 2 फैक्टर बनाते हैं, यानी कि 2 ऐसे नंबर लेते हैं जिनको प्लस माइनस करें तो हमारा मिडल टर्म के इक्वल आ जाए, और उनको मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट और थर्ड के जो प्रोडक्ट होती है उसके इक्वल आ जाए। इसे हम क्या कहते हैं मिडल टर्म स्प्लिट फार्मूला कहते हैं।
तो ऐसे कौन से दो फैक्टर होंगे जिसको प्लस माइनस करें तो 5 आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों की प्रोडक्ट के इक्वल आ जाए। तो क्या होगा, 4n² एज इट इज, 5 n है तो हम क्या करेंगे, एक हमारा हो जाएगा फैक्टर माइनस का 48, दूसरा हम क्या बना देंगे 53 माइनस 48 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 5 हो जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारी फर्स्ट और थर्ड की प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगा। तो ये हो गए हमारे दो फैक्टर। तो क्या कहेंगे, 4n² माइनस 48n प्लस 53n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट और सेकंड में से क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं। थर्ड और फोर्थ में से क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं। तो निकालो, 4n² माइनस 48n में से क्या होगा, 4n निकल जाएगा कॉमन। अब 4n कॉमन निकला तो यहाँ पे क्या बचा, n बचा, तो n आ गया एज इट इज। माइनस है, 48 में से 4 कॉमन जा चुका है, n भी कॉमन जा चुका है, तो यहाँ पे बचा हमारा 12। 4 12 जा क्या होता है 48 होता है, तो ये क्या आ गया हमारा n माइनस के 12। 53n माइनस 636 यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो प्लस में क्या है, हम क्या करेंगे प्लस में 53 निकाल लेंगे कॉमन। तो 53 कॉमन निकला तो यहाँ पे कौन बचा n माइनस में 636 में से 53 कॉमन गया तो यहाँ पे बचा n माइनस में 12। अब ये भी n माइनस 12, ये भी n माइनस 12, तो एक फैक्टर हमारा क्या आ गया n माइनस 12 आ गया। दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 4n है, यहाँ पे हमारा प्लस का 53 है, तो ये हो जाएगा हमारा 4n प्लस में 53। अब n माइनस 12 है, इसको क्या करेंगे इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 12 आ जाएगी। अब क्या करेंगे 4n प्लस 53 है, इसको इक्वल टू 0 रखेंगे तो 4n इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस का 53 है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 53, n की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का 53 बाई में 4 आ जाएगा। अब हमें निकालना क्या था, हमें टर्म्स निकालनी थी। अब टर्म्स ये क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। टर्म तो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, चाहे 1 हो 2 हो 10 हो 50 हो कितनी हो, पॉजिटिव होती हैं। तो ये तो हमारा पॉसिबल नहीं होगा कि टर्म कभी भी नेगेटिव नंबर में नहीं आती। इट मीन्स दैट जो n हमारा है वो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। मीन्स जो हमारी टर्म थी, जो हमारे नेचुरल नंबर थे वो कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, एज n इज ए नेचुरल नंबर, क्योंकि ये क्या है हमारी 12 क्या होता है एक नेचुरल नंबर होता है, काउंटिंग नंबर होता है, तो n क्या हो जाएगा एक नेचुरल नंबर हो जाएगा। एज n इज ए नेचुरल नंबर, n इज इक्वल टू क्या होगा हमारा 12 होगा, और ये n ही हमें क्या करना था, नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी थी, तो n क्या हो जाएगा हमारा 12 आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द AP। हमें क्या करना है, AP की 10th टर्म फाइंड आउट करनी है। ऐसे क्वेश्चन मैक्सिमम 1 मार्क के क्वेश्चन में आता है। AP इज 2 7 12, AP हमारी दे रखी है ये, इसमें हमें क्या करना है 10th टर्म फाइंड आउट करनी है। बहुत सिंपल है, AP हमारी क्या है 2 7 12। AP में A हमारा क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म यानी कि 2, D क्या हो जाएगा 7 माइनस 2 यानी कि 5, या कह सकते हो 12 माइनस 7 यानी कि 5 कह सकते हो। तो D क्या हो गया हमारा 5 हो गया। अब निकालना क्या हमें N यानी कि 10th टर्म निकालनी है, तो N हमारा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो हम फार्मूला क्या निकालेंगे, क्या लगाएंगे इस पे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1। हमें बस क्या करना है, सम का और ए एन का फार्मूला याद करना है। अगर फार्मूला याद है तो हमें बस उसमें पुट करना ही रह जाता है। तो ए एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, और ए एन निकालना हमें 10th टर्म निकालनी है, तो ए 10 हो जाएगा इज इक्वल टू ए यानी कि 2, ए की वैल्यू क्या थी 2, तो 2 पुट कर दिया, प्लस में एन माइनस 1, एन यानी कि 10 जो कि हमें निकालना है, तो 10 माइनस 1 इंटू में डी यानी कि 5। ए 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 प्लस में 10 माइनस 1 यानी कि 10 माइनस 1 करेंगे तो 9 इंटू 5, ये क्या हो जाएगा 2 प्लस में 9 5 जा कितना होता है 45, तो 2 प्लस 45 क्या हो जाएगा 47। तो ए 10 की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 47 आ जाएगी। तो 10th टर्म हमारी क्या होगी 47 होगी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, विच टर्म ऑफ द AP 21 18 15 इज माइनस 81, ऑल्सो इज एनी टर्म 0, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। हमसे क्या पूछा है कि हमारी जो AP है उस AP की विच टर्म, कौन सी टर्म जो है वो क्या होगी माइनस का 81 होगी, यानी कि कौन सी टर्म होगी जो कि माइनस 81 होगी। और हमसे पूछा है कि क्या इस AP में हमारी कोई टर्म 0 भी होगी, तो हमें ये भी बताना है कि अगर 0 होगी तो कौन सी टर्म हमारी 0 होगी, और उसका हमें रीज़न भी बताना है कि रीज़न क्या है इसका। तो AP हमारी क्या दे रखी है 21 18 15, ये क्या है हमारी AP है। इस AP में हम A निकालेंगे, A क्या हो जाएगा हमारा 21 हो जाएगा, D क्या हो जाएगा
15 माइनस 18 करेंगे तो -3 आ जाएगा, तो डी क्या हो गया हमारा -3 हो जाएगा। ठीक है, तो an है यहाँ पे हमें क्या दे रखा कि कौन सी टर्म जो हमारी क्या होगी -81 होगी, तो an हमारा क्या हो जाएगा -81 हो जाएगा। हमें n निकालना है, टर्म निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, n निकालने के लिए हमारा फार्मूला होता है an = a + n - 1 × d। अब an हमारी क्या हो जाएगी -81 हो जाएगी, a की जगह पुट करेंगे 21 प्लस में n - 1 हमारा क्या होगा n - 1 एज इट इज रहेगा, इनटू में d यानी कि हम क्या कर देंगे -3 पुट कर देंगे, क्योंकि d की वैल्यू हमारी -3 थी। अब -81 = में 21 प्लस में इस -3 को क्या करेंगे n से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -3 × n क्या हो जाएगा -3n हो जाएगा, -3 इंटू में -1 क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या आएगा -81 = में 21 + 3 करेंगे तो 24 हो जाएगा, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा -3n है तो -3n हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस 24 को भेजेंगे इधर, तो -81 और माइनस का क्या हो जाएगा 24, तो ये क्या हो जाएगा -81 - 24 क्या हो जाएगा -105, और इधर हमारा क्या है -3n है, तो माइनस से क्या हो जाएगा माइनस कैंसिल आउट, तो ये क्या हो गया 105 = आ जाएगा 3n। अब 3n क्या हो गया 105, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 105/3, तो n की वैल्यू हमारी आ जाएगी 35। तो जो ये हमारी 35th टर्म जो है वो क्या होगी हमारी -81 होगी। तो क्वेश्चन में हमें पहली बात क्या पूछी थी कि कौन सी टर्म हमारी एपी की क्या होगी -81 होगी, तो 35th टर्म जो है हमारी वो क्या होगी -81 होगी। दूसरी बात हमसे पूछी थी कि जो एपी में क्या कोई टर्म हमारी 0 होगी, तो हमें बताना है कि क्या वो 0 होगी, अगर होगी तो कौन सी टर्म होगी। तो हम क्या लिखेंगे, नेक्स्ट वी वांट टू नो इफ देयर इज एनी n फॉर विच an = 0। तो कैसे निकालेंगे, हम फिर से क्या करेंगे an का फार्मूला पुट करेंगे, an = a + n - 1 इंटू में d। अब an हमसे पूछा है ना कि कौन सी टर्म हमारी 0 होगी, तो an को क्या कहेंगे, हम करेंगे 0, तो an हो जाएगा 0 = a की वैल्यू क्या है 21 है, प्लस में n - 1 एज इट इज, इंटू में d यानी कि इंटू में कर देंगे -3, तो ये 0 हो जाएगा। 21 प्लस में -3 इंटू n करेंगे तो -3n हो जाएगा, -3 इंटू -1 करेंगे तो +3 हो जाएगा। अब 21 प्लस में क्या होगा 3 और माइनस में क्या हो जाएगा 3n हो जाएगा। 21 + 3 करेंगे तो 24 हो जाएगा, और माइनस में क्या होगा -3n हो जाएगा। अब इस 24 को इधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा -24 हो जाएगा, और इधर कौन है -3n बच गया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, n की वैल्यू क्या आ जाएगी 24/3 यानी कि n की वैल्यू क्या हो जाएगी 8, यानी कि जो हमारी 8th टर्म होगी वो क्या होगी हमारी 0 होगी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, यानी कि कितने जो 3 डिजिट के नंबर हैं वो क्या होंगे डिविजिबल बाय 7, यानी कि 7 से डिवाइड होंगे। अब 3 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं 100 से होते हैं, तो 100, 101, 102, 103, 104, 105। ये जो 105 है ये हमारा फर्स्ट नंबर है जो कि 7 से डिवाइड होगा। तो हमारी जो टर्म है यानी कि जो हमें एपी यहाँ पे बनानी पड़ेगी, इस एपी का जो फर्स्ट नंबर होगा वो क्या होगा 105, क्योंकि ये क्या है 7 से डिवाइड होता है। तो 105 के बाद हम क्या करेंगे, इसमें 7 ऐड करेंगे तो ये हमारी सेकंड टर्म आ जाएगी, इसमें 7 ऐड करेंगे तो ये हमारी थर्ड टर्म आएगी, ऐसे ऐड करते करते जाएंगे। तो जो लास्ट का हमारी जो थर्ड टर्म है 994, ये क्या है वो लास्ट टर्म होगी हमारी 3 डिजिट नंबर की जो कि 7 से डिवाइड होगी। इसके बाद 995 ये डिवाइड नहीं होगी, 996 डिवाइड नहीं होगी, 997 डिवाइड नहीं होगी, 998, 999 ये भी डिवाइड नहीं होगी, और उसके बाद क्या होंगे हमारी 4 डिजिट नंबर स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये क्या हो गई हमारी एपी हो गई। अब एपी में से ए हमारा क्या हो जाएगा 105 हो जाएगा, डी यानी कि 112 माइनस में 105 करेंगे तो 7, 119 माइनस 112 करेंगे तो 7, यानी कि डी की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 7। अब ए एन यानी कि जो भी हमारी लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म हमारी क्या आई है 994, तो ए एन हमारा क्या हो जाएगा 994 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी है। नंबर ऑफ टर्म के लिए हम क्या निकालते हैं ए एन का फार्मूला, और क्या होता है a + n - 1 इंटू में डी। अब ए एन क्या हो जाएगा 994, क्योंकि हमारी लास्ट टर्म होती है ए एन और हमारी लास्ट टर्म क्या है 994 है, इज इक्वल टू ए यानी कि 105, फर्स्ट टर्म हमारी ए क्या है 105 है, तो ए की जगह पे क्या पुट करेंगे 105,
प्लस में n-1 ये हो जाएगा हमारा एज इट इज़, क्योंकि n की वैल्यू तो हमें निकालनी है, इनटू में d यानी कि हमारा क्या है 7 है, तो d की जगह पुट कर देंगे हम 7। अब ये क्या है 994 एज इट इज़, 105 प्लस में 7 इंटू एन करेंगे तो 7n आ जाएगा, इंटू में 7 इंटू में -1 करेंगे तो माइनस का 7 आ जाएगा। 994 एज इट इज़, 105 माइनस 7 करेंगे तो क्या आ जाएगा 98 आ जाएगा, प्लस में 7n है तो इसको एज इट इज़ रखेंगे। अब 98 को भेजेंगे इधर तो क्या हो जाएगा 994 माइनस हो जाएगा 98 इज इक्वल टू आ जाएगा 7n। यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे तो इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड 994 माइनस 98 करेंगे तो क्या हो जाएगा 896 हो जाएगा, और 896 को क्या करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया हमारा 128। तो n की वैल्यू क्या आ गई हमारी 128 आ गई, यानी कि जो हमारी AP है इस AP के अंदर जो 128 जो हमारे नंबर्स हैं, यानी कि जो हमारे टर्म है ये क्या होंगी हमारी डिवाइड होंगी किससे 7 से। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, यानी कि हमें बताना है कि जो 4 के कितने मल्टीपल होंगे जो कि 10 और 250 के बीच में लाई करेंगे, इसके बीच में आएंगे। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे हमारी AP बनाने के लिए हमें क्या करना है 4 के मल्टीप्लायर ढूंढने हैं, लेकिन क्या होना चाहिए 10 से तो बड़े होने चाहिए और 250 से क्या होने चाहिए छोटे। तो क्या हो जाएंगे 12, 4 3 जा 12, 16, 20 इस तरह से जाएगी तो लास्ट टर्म हमारी क्या आएगी 248 आएगी, जो कि 250 से क्या होगा छोटा होगा और 4 का मल्टीप्लायर होगा। तो ये बन जाएगी हमारी क्या AP 12, 16, 20, 24, 28 इस तरह से बन जाएगी। A हमारा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, D क्या हो जाएगा 60 माइनस 12 यानी कि 4, या फिर कह सकते हो 20 माइनस 16 यानी कि 4, D की वैल्यू हमारी आ जाएगी 4। AN क्या होता है हमारा जो लास्ट नंबर होता है, लास्ट नंबर क्या होगा हमारा 248 होगा। अब हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी है कि इन दोनों के बीच में कितने नंबर ऑफ टर्म होंगी जो यहाँ पे लाइक करेंगे। तो हमारा जो नंबर ऑफ टर्म्स का फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है वो होता है AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। AN की वैल्यू क्या हो जाएगी 248 हो जाएगी, क्योंकि AN क्या है 248 है। A की वैल्यू हमारी 12 आ जाएगी, A की वैल्यू क्या है 12 है तो A की जगह पुट करेंगे 12, प्लस में n-1 एज इट इज, D की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 4, तो D की जगह पे क्या पुट कर देंगे 4। 248 एज इट इज इक्वल टू में 12 प्लस में 4 इंटू n करेंगे तो 4n आ जाएगा, और 4 इंटू -1 करेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। ये क्या होगा हमारा 248 एज इट इज, 4 माइनस में 12 माइनस में 4 करेंगे तो 12 माइनस 4 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस का 4n है तो प्लस का क्या हो जाएगा 4n हो जाएगा। 248 ये प्लस का 8 है, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा। 248 माइनस 8 इज इक्वल टू क्या होगा 4n होगा। 248 माइनस 8 करेंगे तो क्या आ जाएगा 240 आ जाएगा, इज इक्वल टू 4n है, n की वैल्यू निकालेंगे यानी कि 4 को भेजेंगे इधर, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके हो जाएगा डिवाइड। n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 240 बाई में 4, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24 और 0 है तो ये क्या आ जाएगा हमारा 60। यानी कि जो हमारे जो नंबर थे 10 और 250 इन दोनों के बीच में जो 60 नंबर हैं वो ऐसे होंगे जो कि हमारे 4 के मल्टीप्लायर होंगे और इनके बीच में लाई करेंगे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है फाइंड द 20th टर्म। हमें क्या करना है 20th टर्म फाइंड आउट करनी है फ्रॉम द लास्ट, लेकिन यहाँ पे हमें दे रखा है फ्रॉम द लास्ट, यानी कि पीछे से लास्ट साइड से हमें क्या करना है 20th टर्म फाइंड आउट करनी है ऑफ द AP। जो AP हमें दे रखी है AP हमारी क्या है 3, 8, 13, लास्ट टर्म क्या है 253। तो इस AP का हमें क्या करना है 20th टर्म फाइंड आउट करनी है, लेकिन कहाँ से लास्ट साइड से, पीछे की साइड से। पीछे की साइड से का मतलब है तो हम क्या करेंगे हमारी जो AP है उसको क्या कर देंगे पलट लेंगे, यानी कि उल्टा करके लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा 253 जो कि हमारी लास्ट टर्म थी वो क्या हो जाएगी हमारी फर्स्ट टर्म हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे क्या है 3 + 5 8, 8 + 5 13, यानी कि इनके बीच में डिफरेंस जो है वो क्या है 5 टर्म का है। तो 253 माइनस 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा 248 आ जाएगा। इस तरह से कम होते होते ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 13, फिर क्या आ जाएगा 8, फिर क्या आ जाएगा 3, यानी कि जो 3 जो कि हमारा फर्स्ट नंबर था यहाँ पे ये तो क्या हो जाएगा हमारा लास्ट नंबर, और जो यहाँ पे 253 लास्ट नंबर था पलटने के बाद ये क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट नंबर हो जाएगा AP का।
अब AP का A हमारा क्या हो गया 253 हो गया, D हमारा क्या हो जाएगा दिस माइनस दिस, यानी कि 248 माइनस 253 अगर हम करेंगे तो हमारा आ जाएगा -5, या आप कह सकते हो 8 माइनस 13 करेंगे तो क्या आ जाएगा -5, या फिर 3 माइनस 8 करेंगे तब भी हमारा क्या आएगा -5 आएगा। किसी को भी कहीं से भी आप सब्ट्रैक्ट कर लो, यहाँ से यहाँ कर लो या फिर यहाँ से यहाँ कर लो, D आपका रहेगा सेम, यानी कि D हमारा क्या आ गया -5 आ गया। अब हमें निकालनी कौन सी टर्म थी 20th, यानी कि A20 निकालना है, और टर्म निकालते हैं तो फार्मूला लगाते हैं A + n-1 इंटू D। A20 एज इट इज़ लिखेंगे। अब A की वैल्यू हमारी क्या है 253 है, तो A की जगह पे हम क्या कर देंगे 253 पुट कर देंगे, प्लस में n-1 n क्या हो जाएगा हमारा 20th टर्म निकालनी है तो 20 - 1 हो जाएगा, तो n-1 क्या हो जाएगा 20 - 1 यानी कि 19, इंटू में D यानी कि D की वैल्यू हमारी क्या है -5 है, तो इंटू में क्या आ जाएगा हमारा -5। A20 क्या आ जाएगा 253, ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, 19 इंटू 5 क्या हो जाएगा 19 इंटू 5 करेंगे तो 95 हो जाएगा, तो 253 माइनस का 95 क्या हो जाएगा हमारा 158 हो जाएगा, यानी कि जो हमारी 20th टर्म है पीछे की साइड से हमारी AP की वो क्या होगी हमारी 150 हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP इज 158, तो 158 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। हमें क्या करना है फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालना है जो कि क्या होगा 6 से डिविजिबल होगा। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे AP बनाएंगे, तो डिविजिबल बाय 6 है मतलब ये क्या होगा हमारी 6 की टेबल हो जाएगी, 6 12 18 24 ये क्या होगा कंटिन्यू चलती जाएगी। तो ये क्या हो गई हमारी AP हो गई। अब n हमारा क्या है फर्स्ट 40 नंबर का बताना है, तो n हमारा क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब यहाँ से A निकालेंगे, A क्या हो जाएगा हमारा 6, D निकालेंगे यानी कि 18 - 12 क्या हो जाएगा 6, या फिर 12 - 6 कहें तो क्या हो जाएगा 6, यानी कि D की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। अब हमें क्योंकि यहाँ पे देखो सम दे रखा है, सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर यानी कि सम देते हैं तो हम क्या करते हैं सम का फार्मूला लगाते हैं, यानी कि SN का फार्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पे SN क्या हो जाएगा n/2 इंटू में 2A + n-1 इंटू D, ये होता है हमारा SN का फार्मूला। अब n हमें 40 दे रखा है तो SN की जगह पे हम क्या कर देंगे 40 पुट कर देंगे, तो SN क्या हो जाएगा S40 हो जाएगा, और n की जगह क्या हो जाएगा 40/2 हो जाएगा, इंटू में 2 इंटू A यानी कि 2 इंटू 6 प्लस n-1 n यानी कि n की जगह पुट कर देंगे 40 माइनस क्या हो जाएगा 1, इंटू में D यानी कि D की वैल्यू हो जाएगी हमारी 6। अब इसको कर देंगे सोल्व, S40 क्या हो जाएगा 40 में 2 इंटू में 2 इंटू 6 यानी कि 2 6 या 12 प्लस में 40 - 1 क्या हो जाएगा 39 इंटू 6 क्या हो जाएगा 39 इंटू 6, इसको सोल्व करेंगे तो S40 इज इक्वल टू में 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 20 आ जाएगा, 220 जा क्या होता है 40 होता है, 12 प्लस में 39 इंटू 6 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 234। अब क्या करेंगे S40 एज इट इज़, ये हमारा 20 है तो 20 इंटू में क्या हो जाएगा 12 प्लस में 234, दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 246। अब 246 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 4920। ये क्या होगा हमारा S40 का क्या होगा वैल्यू आ जाएगी, S40 की हमारी क्या आ जाएगा पॉजिटिव नंबर आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर, जो पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर हैं उसका जो हमारा सम होगा क्या होगा 4920 होगा, यानी कि 4920 होगा। अब हम देखेंगे लास्ट सम नंबर 13th क्या कहता है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। हमें क्या करना है सम फाइंड आउट करना है किसका 15 मल्टीपल ऑफ 8, यानी कि पहले फर्स्ट 15 बोला है 8 के जो पहले 15 मल्टीपल्स हैं उसका हमें सम फाइंड आउट करना है। तो हमारी AP क्या हो जाएगी 8 16 24 32, यानी कि 8 की टेबल क्या हो जाएगी हमारी AP हो जाएगी। अब हमें क्या करना है सम फाइंड आउट करना है किसका फर्स्ट 15 मल्टीपल्स का, तो S15 हमारा क्या हो जाएगा फाइंड आउट करना हमारा होगा। अब यहाँ से A की वैल्यू हमारी हो जाएगी 8 और D क्या हो जाएगा 16 - 8 करेंगे तो 8 हो जाएगा, 24 - 16 करेंगे तब भी हमारा क्या होगा 8 ही आएगा, तो D क्या हो जाएगा हमारा 8। अब क्योंकि हमें सम फाइंड आउट करना है तो SN का फार्मूला लगाएंगे। SN का फार्मूला क्या होता है n/2 इंटू में 2A
प्लस n माइनस 1 इंटू में d। अब इसमें कर देंगे वैल्यूज पुट, S15 एज इट इज़ n/2 यानी कि 15 है, 15/2 हो जाएगा, इंटू में 2 इंटू ए यानी कि ए की वैल्यू हमारी क्या है 8 है, तो 2 इंटू में क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस n माइनस 1, n की जगह पे क्या पुट करेंगे 15 है तो 15 माइनस 1 करेंगे, इंटू में d यानी कि d की वैल्यू भी हमारी क्या है 8 है, तो d की वैल्यू पुट कर देंगे 8। अब क्या हो जाएगा S15 इजक्वल टू में 15/2 इंटू में 2 8 जाए 16, प्लस में 15 माइनस 1 क्या हो जाएगा 14, और 14 इंटू 8 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 112। अब S15 एज इट इज़ 15/2 इंटू में 16 प्लस 112 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 128, और 2 से कट कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, यानी कि ये आ गया हमारा 64। S15 क्या हो जाएगा 15 इंटू 64 हो जाएगा, तो 15 इंटू 64 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 960। तो जो हमारे फर्स्ट 15 है मल्टीपल्स ऑफ 8, उसका जो सम होगा वो क्या होगा 960 हो जाएगा। तो ये हमारे बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।